सोचिए, भारी बोझ उठाते वक्त फिजिक्स का एक छोटा सा नियम कैसे बड़े हादसों को टाल सकता है। चलिए, आज स्लिंग लोड कैलकुलेशन के पीछे की साइंस को समझते हैं और ये जानते हैं कि यह किसी भी वर्कसाइट पर सेफ्टी के लिए इतना जरूरी क्यों है। जरा स्क्रीन पर देखिए, यहाँ 2000 किलो का एक बीम है जिसे दो स्लिंग से उठाया गया है। अब कॉमन सेंस तो यही कहता है कि हर स्लिंग पर 1000 किलो का लोड होना चाहिए, है ना? लेकिन असल में हर एक स्लिंग पर 1414 किलो का टेंशन पड़ रहा है। ये थोड़ा अजीब है ना? आखिर ये एक्स्ट्रा 414 किलो का लोड आया कहाँ से? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। ठीक है, तो इसका राज क्या है? ये राज लोड के वजन में नहीं, बल्कि उन स्लिंग्स के एंगल में छिपा है। ये एक सीधा सा लेकिन बहुत जरूरी नियम है। जैसे जैसे स्लिंग का एंगल कम होता जाता है, यानी वो जितनी ज्यादा फ्लैट होती जाती हैं, उन पर टेंशन या लोड बहुत तेजी से बढ़ जाता है। इसको ना एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। सोच के देखिए कि दो लोग एक भारी बक्सा उठा रहे हैं। जब वो पास पास खड़े होते हैं तो वजन सीधा नीचे की तरफ होता है और उसे उठाना आसान होता है। लेकिन जैसे ही वो दूर जाते हैं, उन्हें बक्से को सिर्फ ऊपर नहीं उठाना पड़ता, बल्कि बाहर की तरफ भी खींचना पड़ता है। यही जो एक्स्ट्रा खिंचाव है, वो टेंशन को बढ़ा देता है। स्लिंग्स के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो इससे एक बात साफ है, फ्लैट स्लिंग्स मतलब खतरनाक स्लिंग्स। बस ये मंत्र किसी भी लिफ्टिंग ऑपरेशन में हमेशा याद रखना है। चलिए, प्रिंसिपल तो समझ आ गया। अब जरा इसके पीछे की सिंपल सी मैथ को भी देख लेते हैं। और घबराइए मत, ये कोई मुश्किल इक्वेशन नहीं, ये एक लाइफ सेविंग टूल है। सबसे पहले स्लिंग लोड, ये क्या है? ये सिर्फ टोटल वेट का आधा नहीं है। ये वो एक्चुअल टेंशन है जो हर एक स्लिंग महसूस कर रही है, और यही नंबर सबसे ज्यादा मैटर करता है। अब आते हैं साइन एंगल पर। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुन के घबराना नहीं है। सीधी सी बात यह है कि साइन एक फंक्शन है जो एंगल को 0 और 1 के बीच के एक नंबर में बदल देता है। जब एंगल 90 डिग्री यानी बिल्कुल सीधा होता है तो साइन की वैल्यू होती है 1। लेकिन जैसे जैसे एंगल छोटा होता जाता है, साइन की वैल्यू भी तेजी से गिरती है। और जब हम किसी छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो फाइनल जवाब क्या होता है? बहुत बड़ा। तो ये रहा पूरा फॉर्मूला। स्लिंग लोड बराबर है टोटल लोड वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्लिंग्स मल्टीप्लाइड बाय साइन एंगल। अब चलिए इसको एक्शन में देखते हैं। चलिए, अब वापस अपनी पहली इमेज पर चलते हैं और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके देखते हैं कि वो 1414 किलो का फिगर आखिर आया कहाँ से। देखिए कितना सीधा है। स्टेप 1, लोड का वजन 2000 किलो। स्टेप 2, स्लिंग्स कितनी है? 2। स्टेप 3, स्लिंग का एंगल 45 डिग्री। स्टेप 4, 45 डिग्री का साइन होता है 0.707। अब बस इन सबको फॉर्मूले में डालना है। स्टेप 5, 2000 को डिवाइड करेंगे 2 गुणा 0.707 से, और हमारा जवाब आ गया। स्टेप 6, 1414 किलो प्रति स्लिंग। ये स्लाइड देखिए, ये खतरे को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। लेफ्ट में है वो जो हमारा दिमाग सोचता है, 1000 किलो, सिंपल। लेकिन राइट में है वो जो फिजिक्स कहती है, 1414 किलो। और ये जो फर्क है ना, यही हादसों की वजह बनता है। सोचिए, हर एक स्लिंग पर ये एक्स्ट्रा 414 किलो का लोड है। ये दिखता नहीं है, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, और अगर इसका हिसाब ना रखा जाए तो ये बहुत बहुत खतरनाक हो सकता है। तो क्या होता है अगर इस सिंपल सी मैथ को इग्नोर कर दिया जाए? नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। स्लिंग्स अपने लिमिट से ज्यादा लोड पर फेल हो जाती हैं, शैकल्स टूट सकते हैं, पूरी लिफ्ट ही अनस्टेबल हो जाती है, और इसके नतीजे बड़े हादसे हो सकते हैं। इसीलिए ये कैलकुलेशन किसी भी लिफ्ट प्लान का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो इस सब जानकारी के साथ साइट पर सेफ कैसे रहा जा सकता है? चलिए कुछ प्रैक्टिकल सेफ्टी रूल्स पर नजर डालते हैं। और ये है गोल्डन रूल। 60 डिग्री को एक क्रिटिकल लिमिट मानिए। इससे नीचे एंगल जाते ही टेंशन बहुत तेजी से बढ़ती है। और मैं ये बात फिर से दोहराना चाहूँगा, फ्लैट स्लिंग्स हमेशा खतरनाक स्लिंग्स होती हैं। तो कुछ की पॉइंट्स जो हमेशा ध्यान में रखने हैं। पहला, एंगल जितना छोटा, टेंशन उतनी ज्यादा। दूसरा, कभी अंदाजा मत लगाइए, हमेशा कैलकुलेट कीजिए। तीसरा, स्लिंग एंगल जरूर चेक करें। चौथा, कंफर्म करें कि स्लिंग की सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी आपके कैलकुलेटेड लोड से ज्यादा है। और आखिर में, हमेशा एक लिफ्टिंग सुपरवाइजर के साथ सारी कैलकुलेशंस डबल चेक करें। तो इस पूरी चर्चा को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं।
इस जानकारी के बाद अगली बार जब कोई लिफ्ट हो रही हो तो सबसे पहली चीज क्या चेक करनी चाहिए? सिर्फ वजन या वो जरूरी एंगल?